ठट्टा शहर में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से 2013 में जो है यहाँ बस टर्मिनल के मेगा मनसूबा एक शुरू किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से 12 साल गुजरने के बावजूद ये बस टर्मिनल की बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। लोग जो है सफ़र करने से महरूम हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट बसें चलती हैं कराची रोड पे, हैदराबाद रोड पे जो है जो वैन चलती हैं वो वैन नाकारा हैं, प्राइवेट हैं। वैनों में जो है उनकी फिटनेस नहीं है। इसके अलावा जो है उनके बहुत बड़े किराए हैं। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, ख़वातीन हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं और यहाँ पे जो रहायशी हैं, जो शागिर्द हैं, तो वो बहुत परेशान हैं। सारे मंसूबे जो नाकारा हैं, तो उसकी वजह से ये है कि करप्शन हो रही है। यहाँ पे सिंध में बहुत बड़ी करप्शन है। जी बिल्कुल, न्यू प्लस के साथ मैं हूँ ताज़ा गुल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा शहर में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से 2013 में जो है यहाँ बस टर्मिनल के मेगा मनसूबा एक शुरू किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से तमाम 12 साल गुजरने के बावजूद ये बस टर्मिनल की बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हो सकी और हुकूमत सिंध के जो है करोड़ों रुपए की लागत रकम ज़ाया हो गई है। और आप बैक में कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये 3 मंजिला जो है बस टर्मिनल की यहाँ बिल्डिंग तामीर गई है। नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर जो है 3 फ्लोर है। नीचे टिकट घर, मुसाफिरों की बैठने की जगह, ऊपर रिहाइश और जो ड्राइवर्स और ऑफिस वगैरह का यहाँ सारा सिस्टम बनाया गया था। ताम 12 साल गुजरने के बावजूद ये मेगा मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका और ठट्टा की आवाम जो है ट्रांसपोर्ट की जो है बेहतर सहूलियात से महरूम है। और ये साबिक जो है SRTC बस स्टॉप है। यहाँ जो है पहले 2008 में जो यहाँ बसें चलती थी, कराची, हैदराबाद, बदीन, SRTC सिंध रोड ट्रांसपोर्ट की बसें यहाँ चलती थी और मियारी बस सर्विस थी और सस्ती थी और आवाम को बड़ा फ़ायदा था। ताम 2008 में बंद होने के बाद यहाँ पर जो है 2013 में जो है ना पीपल्स पार्टी की वजह से बस टर्मिनल का मनसूबा यहाँ शुरू किया गया और ये कहा गया कि यहाँ बस टर्मिनल कायम करके जदीद AC बस सर्विस यहाँ आवाम को सफरी सहूलत के लिए फराम की जाएगी, जो कराची, हैदराबाद, बदीन और दीगर शहरों के लिए जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और हुकूमत सिंध के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए और आवाम ट्रांसपोर्ट की बेहतर सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम है। तो इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो सीनियर एडवोकेट समाजी सियासी रहनुमा मनोवर भुट्टो। तो आए उनसे मालूम करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप बताइएगा कि ये बस टर्मिनल का मनसूबा जो शुरू किया गया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से 2013 में और उसको 12 साल हो गए, करोड़ों रुपए जो है लग गए, लेकिन ये बिल्डिंग आधी मुकम्मल हुई है, आधी नहीं हुई है और आवाम जो है सस्ती जो बस सर्विस है उससे महरूम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम जब छोटे थे तो यहाँ पे जो है ठट्टा में कराची रोड पे और हैदराबाद रोड पे और उसके अलावा जो है बदीन रोड पे SRTC की बसें चलती थी और उन बसों में जो है मुनासिब किराया था। गवर्नमेंट की तरफ से जो है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो बसें थी और उन बसों में जो है मुनासिब किराए पे जो है जो मुसाफिर थे वो सफ़र करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो मंसूबा जो है SRTC का जो डिपार्टमेंट है वो 2012 में जो है बंद हो गया और उसके बाद जो है 2013 में जनाब अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी साहब यहाँ के जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और यहाँ से इलेक्ट हुए थे, MP हुए थे। उनके दौर में जो है ये मंसूबा जो है ये जो बस टर्मिनल है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है उसका मंसूबा शुरू हुआ था और टप्पी साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ था। तो उसके बाद जो है ये बिल्डिंग जो है गुज़श्ता 12 साल से जो है इसका मंसूबा जो है मुकम्मल नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है जो ठट्टा के, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ ठट्टा ज़िला के, सजावल के और जो भी यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, ख़वातीन हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं और यहाँ पे जो रहायशी हैं, जो शागिर्द हैं, तो वो बहुत परेशान हैं। कराची से हैदराबाद तक और उसके अलावा जो है ठट्टा से बदीन तक जो है लोग जो है सफ़र करने से महरूम हैं। लोगों को बड़ी परेशानी है।
यहाँ पे जो प्राइवेट बसें चलती हैं कराची रोड पे, हैदराबाद रोड पे जो है जो वैन चलती हैं वो वैन नाकारा हैं, प्राइवेट हैं। उन उन जो है वैनों में जो है उनकी फ़िटनेस नहीं है। इसके अलावा जो है उनके बहुत बड़े किराए हैं, तो लोग इसी वजह से जो है बहुत बड़े परेशान हैं। और बदीन रोड पे जो कोई सफ़र की कोई सहूलत नहीं है, कोई हैदराबाद रोड पे कोई सहूलत नहीं है, तो लोग जो है सफ़र के लिए बहुत परेशान हैं। तो वैसे तो जो है सिंध गवर्नमेंट, उसके अलावा जो है जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है या ज़रदारी साहब जो है जो जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई सिंध जो है तरक्की के सफ़र में सबसे आगे है। लेकिन मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जो है सिंध तरक्की के सफ़र में सिर्फ जो है कागज़ात में है। और जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ ऑफिस हैं सिंध में, तो उनमें जो है जो कागज़ात बने हुए हैं उनमें जो है सिंध तरक्की के सफ़र में सबसे आगे है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो SRTC सिंध रोड्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से जो है ये जो मंसूबा है ये नाकारा है। और इसके अलावा जो है ये मंसूबा 12-13 साल से जो है इसमें कोई काम नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है। तो इसके अलावा जो और मुनव्वर साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है चलो दावे तो करती है, कराची में पिंक सर्विस भी चल रही है, पीपल्स बस सर्विस चल रही है, हैदराबाद में भी चला रहे हैं, तो ये ठट्टा के आवाम के लिए क्यों नहीं चल रही है, क्या वजह है? और यहाँ इलेक्ट्रिक जो है मिनिस्टर भी है, सूबाई वजीर भी है, MPA भी है, तो इनके हवाले से क्या क्या इनकी नाहली नहीं है ये? देखें, ये मैं कहता हूँ कि पूरी सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है, CM सिंध साहब की नाअहली है, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं उनकी नाअहली है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हमारे MPAs MNAs हैं, उनकी नाअहली है। और उसकी वजह से जो है ये सारे मंसूबे जो है नाकारा बने हुए हैं और आवाम को जो है कोई सहूलत मुयसर नहीं हुई है। हमारे पास यहाँ पे जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से मंसूबे हैं, वो अभी तक नाकारा हैं। यहाँ पे दौलत दरा खान पार्क है, इसके अलावा जो है कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, और उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नाकारा हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये SRTC बस सर्विस की अगर हम बात करें, यहाँ सर्विस सर्विस चल रही थी हैदराबाद कराची बदीन सजाउल की तरफ, तो आवाम को बड़ी सहूलत थी। अभी सिंध गवर्नमेंट ने ये करोड़ों रुपए यहाँ लगा दिए, ये तो करोड़ों रुपए हुकूमत के ज़ाया हो गए, ये आवाम के टैक्स के पैसे, अभी ये बिल्डिंग भी तबाह हो रही है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें ये मैं गुजारिश करूँगा कि सिंध में कानून के नाम पे जो है कोई इम्प्लीमेशन नहीं है। हाई कोर्ट्स के, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो है जो ऑर्डर्स होते हैं, तो उस पे भी कोई सिंध गवर्नमेंट जो है उस पे अमल नहीं करती है। जो सारे मंसूबे जो नाकारा हैं, तो उसकी वजह से ये है कि करप्शन हो रही है। यहाँ पे सिंध में बहुत बड़ी करप्शन है। ये तो हमारे मुल्क के सारे इदारों को पता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मुल्क में जो है सिंध में जो है उसपे जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रामा सेंटर है बहुत अरसे से, वो भी जो है नाकारा बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग नाकारा है। तो सारी सिंध में जो है कानून के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। कानून पे जो भी जो है मंसूबे हैं वो सारे जो है करप्ट लोगों की वजह से अच्छा नाकारा ये हैं। बताइएगा, ये देखिए ये ज़बरदस्त बिल्डिंग है और बेहतरीन जगह, ये सामने ये 3 फ्लोर है और हमने अंदर विज़िट भी किया है, नीचे टिकट घर भी बना है, बराबर में वॉशरूम भी बनाए गए हैं और मस्जिद भी बनाई गई है, और कैमरामैन ये दिखा सके ये बसों की गैराज भी यहाँ बनाई गई है, और जो अभी जंगल का मंजर पेश कर रही है, तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस मंसूबे को मुकम्मल करे, ताकि जो ठट्टा जो है, तो पीपल्स पार्टी का किला है, यहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी के लोग ही सेलेक्ट हुए हैं, तो क्यों नाइंसाफ़ी की जा रही है? ठट्टा हैदराबाद रूट पर, कराची रूट पर, बदीन रूट पर पीपल्स बस सर्विस क्यों नहीं चलाई जा रही है? क्या गुनाह किया यहाँ के अवाम ने? मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि जो है CM सिंध साहब वो देखने में तो जो है सोशल मीडिया पे हम देखते हैं CM साहब जो है जनाब मुराद अली शाह साहब वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये कि CM साहब ग्रास रूट पे आएँ। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ग्रास रूट पे सियासत करते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ग्रास रूट पे सियासत करती थी। इसी हवाले से उसी नज़रिए पे जनाब बिलावल भुट्टो साहब, उसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी की जो है सिंध गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है, CM साहब हैं, या इसके अलावा जो है और भी हमारे वज़ीर साहब हैं। ठट्टा में जो है हमारे 2 वज़ीर साहब हैं, यहाँ पे हमारे MNA साहब हैं, तो वो भी जो है ग्रास रूट पे जो है जैसे भुट्टो का नज़रिया है, तो उसी नज़रिए को जो है फ़ॉलो करें, और आवाम को ये सहूलत जो हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये मंसूबा जो नाकारा बना हुआ है, या इसके अलावा और जो मंसूबे नाकारा बने हुए हैं, आवाम को सफ़र की कोई सहूलत नहीं है।
عوام کو جو ہے بنیادی سہولت نہیں ہے. یہ عوام کا بنیادی حق ہے, یہ عوام کا آئینی حق ہے, یہ عوام کا انسانی حق ہے. یہاں پہ جو ہے غریب لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ گاڑیوں میں جو ہے وہ کراچی جائیں, حیدرآباد جائیں, بدین جائیں, سفر کریں. تو میں اس میں گزارش کروں گا سی ایم صاحب کو, اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب کو, اور اس کے علاوہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے. تو میں گزارش کروں گا ہمارے یہاں پہ جو ہے ٹھٹا ضلع کے جو منتخب نمائندے, ان کو میں گزارش کروں گا عوام کی طرف سے کہ یہاں پہ جو ناکارہ جو منصوبے بنے ہوئے ہیں وہ منصوبے کامیاب ہوں, وہ منصوبے جو ہے مکمل کریں. اس کے علاوہ جو ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے ایکشن ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے عوام کو بنیادی سہولتیں جو ہے دی اچھا جائیں. یہ بتائیے گا, آپ جو ہے بھٹو ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی بھٹو کی, اور میں نے دیکھا آپ مخالفت بڑی کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے مرحوم کامریڈ ربنو بھٹو پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے, اور ان کی بڑی قربانہ تھی, اور پیپلز پارٹی میں جو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اس کے علاوہ جو ہے میرے والد صاحب نے بہت عرصہ جو ہے آمریتی دوروں میں جو ہے جنرل ضیاء کے دور میں, اس کے علاوہ جو ہے مختلف پیپلز پارٹی کے مشکل دوروں میں جو ہے بھٹوزم کے نظریے کو فالو کرتے ہوئے وہ جیلوں میں رہے تھے. ان کی بڑی قربانیاں تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں, جو ریئل جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ ان کو تو ابھی جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ان کو جو ہے یاد نہیں کرتی ہے. مطلب پرانے لوگ گئے, نئے نئے چہرے آ گئے. ابھی دیکھیں میں اس میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن سارے ہمارے پاس جو ہے مختلف پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہے, جو ورکر کی پالیسی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, یا اس کے علاوہ جو ہے جو سوشلزم کی پالیسی تھی, سوشلزم کا جو نظریہ تھا, یا اس کے علاوہ جو ہے جو غریب لوگوں کا جو نظریہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. جی بالکل, یہ جو تھے مقامی سیاسی رہنما تھے, اور پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. ان کے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی میں تھے, اور سماجی رہنما بھی ہے, ایڈوکیٹ بھی ہے. اور یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا, یہ بس اسٹینڈ, ٹھٹا بس ٹرمینل جو یہاں بنایا گیا, شروع کیا گیا تھا 2013 میں. 12 سال گزرنے کے باوجود کروڑوں روپے خرچ ہوئے, لیکن یہ منصوبہ بدقسمتی سے اب تک مکمل نہیں ہو سکا, اور عوام جو ہے سستی سفری سہولت سے محروم ہے. اور جو عوام میں جو ہے نجی پرائیویٹ جو ہے بسوں میں, وینوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہے. لیکن سندھ حکومت کی جانب سے اب تک جو ہے یہاں پیپلز بس سروس شروع نہیں کی گئی ہے. تو یہاں کے سماجی رہنما کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو کروڑوں روپے جو اس منصوبے پہ لگائے گئے ہیں, تو ان کا کام تھا کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے, تاکہ ٹھٹا کے عوام کو یہاں ریلیف مل سکے. ٹھٹا ضلع پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے, یہاں ہمیشہ جو ہے پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے, اور یہاں ٹھٹا کے عوام کو حیدرآباد, کراچی, بدین, سجاول تک جو پیپلز بس سروس جو شروع کی گئی اس کی سہولت فراہم کی جائے, تاکہ عوام کو بہتر سستی سفر سہولت میسر ہو سکے.